नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के संस्कृत विषय में वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिचय। संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर 13, व्यंजन 33। संस्कृत में स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो संख्या में 5 हैं और दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं। अब आता है व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्मीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और ऊष्मीय व्यंजन भी 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इस प्रकार कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब आता है स्वर। स्वर संस्कृत में 13 होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं जिनको मूल स्वर भी कहते हैं, अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर जो संख्या में 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 है, क से लगाकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क से लगाकर म तक 25 व्यंजन होते हैं। पच्चीस व्यंजन जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। इसको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो अंतकरण से ये वर्ण निकलते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब क से लगाकर म तक का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ, जीवा, दांत ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस कारण से इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है।
ऊष्मीय व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं। तीनों स और ह इनको ऊष्मीय व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से हल्की सी गर्म हवा निकलती है, इस कारण से इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा। स्वर 13 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्मीय व्यंजन 4। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है। बिना स्वरों के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। केवल व्यंजन अर्धाक्षर भी कहते हैं इसको, अर्थात हल कहलाते हैं। व्यंजन को हल कहा जाता है। अकेले व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि व्यंजन दंत स्वर बराबर वर्ण होता है। जैसे क धन अ बराबर क धन आ बराबर का, क धन उ बराबर कु। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग का निर्माण होता है। अर्थात व्यंजन प्लस स्वर बराबर पूर्ण वर्ण बनता है। अब अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न, वर्णस्य परिभाषा लिखत। वर्ण की परिभाषा लिखिए। संस्कृत भाषायां वर्णमालायां कति वर्णा भवन्ति। संस्कृत भाषा में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तीसरा, स्वराणाम कति संख्या भवन्ति। स्वरों की कितनी संख्या होती है। चौथा, व्यंजनानाम उच्चारणम केन स भवति। व्यंजनों का उच्चारण किसके सहयोग से होता है। अंतस्थ व्यंजन लिखत। अंतस्थ व्यंजन लिखिए। संस्कृते मूल स्वरा ह्रस्व स्वरा के सन्ति। संस्कृत में मूल स्वर और ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं लिखिए। तो इन अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में सुंदर अक्षरों में आज की तारीख लगा करके करना है। धन्यवाद।